नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद राम जन्मभूमि पर केंद्रित राम पुनियानी का एक वक्तव्य सुन रहा था। वे कहते हैं कि रामचरितमानस जैसे अद्वितीय ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। राम पुनियानी का प्रश्न है कि यदि बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो तुलसीदास ने मंदिर विध्वंस की घटना पर कुछ क्यों नहीं लिखा। पुनियानी अकेले नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अदालती प्रकरणों में सर्वदा यही तर्क रहा था कि यदि मंदिर को तोड़ा गया था तो उसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य में क्यों नहीं किया। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विषय पर गहरे उतरने से पहले हमें जानना होगा कि प्रश्न उठाने वाले क्या साहित्य क्या और क्यों लिखा जाता है, इससे परिचित भी हैं। सोचिए कि यदि तुलसी श्री रामचरितमानस में श्री राम के इतिहास के अतिरिक्त और कुछ भी उल्लेखित करते जो उनके समसामयिक होता, तो क्या काव्य दोष उत्पन्न नहीं होता। अब इस काव्य दोष शब्द को ध्यान से पकड़े रहिएगा, क्योंकि इस पर मैं सप्रसंग आगे चर्चा करने वाला हूं। विषय की पिछली कड़ी में मैंने कतिपय पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर संदेह नहीं रह जाता है कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर अवस्थित रहे भव्य मंदिर को तोड़ा गया और बाबर के सिपाह सालार मीर बाकी ने उसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहां से आगे बढ़ते हैं और अब संदर्भ है वर्ष 2003 का, जबकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण पर गवाह के रूप में राम भक्त शाखा के शीर्ष विद्वान आदरणीय रामभद्राचार्य प्रस्तुत हुए थे। श्री रामभद्राचार्य स्वयं में एक दैवीय चमत्कार से कम नहीं है, जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी वह ऊंचाई प्राप्त की जो असंभव प्रतीत होती है। संक्षेप में यह कि वे 22 भाषाओं के जानकार ही नहीं हैं, अपितु संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित अनेक भाषाओं में एक अद्वितीय आशु कवि और रचनाकार भी हैं। श्री रामभद्राचार्य ने अनेक महाकाव्यों सहित 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में श्री रामचरितमानस पर हिंदी टीका, अष्टाध्यायी पर काव्यात्मक संस्कृत टीका के साथ साथ ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और प्रधान उपनिषदों पर संस्कृत भाष्य सम्मिलित है। यहां यह परिचय भी महत्व का है कि श्री रामभद्राचार्य को गोस्वामी तुलसीदास के कार्यों पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से एक गिना जाता है। पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य की विद्वत्ता का उल्लेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि छिछले वामपंथियों के नैरेटिव उखाड़ फेंकने के लिए प्रस्तुत करना ही होगा कि हम जाने गहरी विद्वत्ता क्या होती है और साहित्य सर्जना के वास्तविक मायने हंसिया हथौड़ा वाली कविता लिखना नहीं होता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने शपथ पत्र में वाल्मीकि रामायण, रामतापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से अनेक उन छंदों को उद्धृत किया जो अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ और श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करते हैं। उन्होंने ही स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया था, जो कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवेचना करने पर विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलती हुई पाई गई थी। इतना ही नहीं, उस नैरेटिव का उत्तर देने के दृष्टिगत कि तुलसी ने अपने समसामयिक घटनाक्रम पर चुप्पी बनाए रखी थी, श्री रामभद्राचार्य ने महाकवि तुलसीदास की रचना तुलसी दोहा शतक से 8 दोहे तथा कवितावली से एक कवित्व को उद्धृत किया, जिसमें
स्पष्टतः बाबर के सिपाह सालार द्वारा राम मंदिर के तोड़े जाने का उल्लेख मिलता है। इन छंदों में कवि की मनोदशा, हिंदुओं की पीड़ा और आक्रांताओं की बर्बरता का भी साफ साफ उल्लेख मिल जाता है। चलिए पहले हम कवितावली की बात करते हैं, जिसके कवित्व का उल्लेख माननीय न्यायालय में हुआ है, जिसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास की तत्कालीन मारकाट के दौर में विरक्ति सामने आती है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो कोई, काकी बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछुओ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लईबे को एक न दैबे को दो। अर्थात चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, फकीर कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, इससे मुझे क्या। मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, न मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसी तो श्री राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो। मैं तो मांग के खा लूंगा और मस्जिद में भी सो लूंगा। मुझे न किसी से एक लेना है न दो देना है। इस कवित्व के माध्यम से समझिए कि आक्रांता मुसलमान हत्यारों के राज में रहने वाला कवि दबे छिपे ही कह गया कि फकीर बनकर मस्जिद में भी सो गया तो क्या, राम का सेवक हूं, उसमें ही मन की शांति पालूंगा कि राम जन्म स्थान पर मैं उपस्थित हूं। संभवतः उस समय की परिस्थिति में यही किया जा सकता था, जिससे कि श्री राम जन्मभूमि की स्मृतियां किसी भी तरह सुरक्षित रहें। तुलसी की राजनैतिक चेतना पर भी इसी वक्तव्य में मैं आगे बात करूंगा, परंतु उससे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा तुलसी दोहा शतक नामक गोस्वामी तुलसीदास की कृति से उद्धृत उन पंक्तियों की बात करूंगा जो कि राम जन्मभूमि के ध्वंस से संबंधित हैं। ये 8 दोहे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उद्धृत किए गए थे, जिनका पहले भावार्थ सहित विवरण देखें, फिर इन पर बात करेंगे। मंत्र उपनिषद ब्राह्मणहु बहु पुराण इतिहास, जवन जराए जोश भरी कर तुलसी परिहास। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों तथा इतिहास ग्रंथों को क्रोधी यवनों ने उनका परिहास करते हुए जला दिया। इस दोहे से यह चित्र सम्मुख रखिए कि केवल मंदिर को गिराकर ही आक्रांता संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने भारतीय ज्ञान और साहित्य को भी नष्ट किया, आग के हवाले कर दिया। दूसरा दोहा है, शिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि आक्रांताओं ने बलपूर्वक हिंदुओं को उनकी शिखा और यज्ञोपवीत से विहीन कर दिया तथा अपने ही निवास और पैतृक स्थलों से भगा दिया। यह कैसा कठिन कुसमय था। यह दोहा पुनः पढ़ें, चूंकि मुसलमान आक्रांताओं ने तब हिंदुओं के साथ और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ क्या क्या किया, इसका पूरा ब्यौरा यहां प्राप्त होता है। इस क्रम में अगला दोहा देखें कि बाबर बर्बर आई के कर लीन्हे करवाल, हने पचारी पचारी जना तुलसी काल कराल। इस दोहे में स्पष्टतः मुगल आक्रांता बर्बर बाबर का नामोल्लेख हुआ है, जिसके विषय में तुलसीदास कहते हैं कि वह भयावह समय था जबकि हाथ में तलवार लिए हुए बर्बर बाबर आया और उसने लोगों को ललकार ललकार कर उनकी हत्या कर दी। इस दोहे को और भी विवेचित कीजिए, कोई आम जन बाबर से लड़ने नहीं जा रहा था, बल्कि क्रूर आक्रांता ललकार ललकार कर हत्या कर रहा है। सोचिए, ऐसी मानसिकता ने कई सदियों भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। इस कड़ी का अगला दोहा देखें। संबत सर बसु बान नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमान,
तुलसी अवधहि जड़ जवन, अनरथ किए अन खानी। यह दोहा थोड़ा तकनीकी है, क्योंकि इसमें तत्कालीन तिथि लिखने का तौर हमें प्राप्त होता है। ज्योतिषीय कालगणना में अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे। दोहा के अनुसार संवत्सर बसु बान नभ अर्थात विक्रम संवत 1585 और यहां विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर ईस्वी सन 1528 का वर्णन मिलता है, जिसकी ग्रीष्म ऋतु में जड़ यवनों द्वारा अवध में वर्णन न कर सकने योग्य अनर्थ किए गए थे। तुलसी आगे लिखते हैं, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, जब नहीं बहुत हिंदू हते तुलसी कीन्ही हाय। यह दोहा घटनाक्रम को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, जहां उल्लेख है कि जिस स्थल पर श्री राम का जन्म हुआ वहां स्थित मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बना दी गई। इतने भर से भी मुसलमान आक्रांताओं का मन नहीं भरा और उन्होंने अनेकों हिंदुओं की हत्या कर दी। यह सब देख तुलसी शोकाकुल हो गए। यह दोहा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात की पूरी तरह स्पष्टता होती है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वह श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर था। इस क्रूर इतिहास को तुलसीदास आगे स्पष्ट करते हैं कि दलियो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। अर्थात मीर बाकी ने अवध का दलन करते हुए वहां स्थित मंदिर तथा राम दरबार की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। यह देख तुलसी का हृदय रो पड़ा और वे अपने रघुराज से रक्षा की याचना करने लगे। इस दोहे में ध्यान दीजिए कि बाबर के सिपाह सालार मीर बाकी का नाम भी तुलसी ने लिया है। अगले दोहे में घटना की पूर्ण स्पष्टता है। राम जन्म मंदिर जहां, तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तहां, मीर बाकी खल नीच। इस दोहे में तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि अयोध्या के मध्य जहां राम जन्म मंदिर था उसे नष्ट कर नीच मीर बाकी ने मस्जिद बनवा दी। और ऐसा करने का परिणाम बताता हुआ श्री रामभद्राचार्य द्वारा उद्धृत तुलसी का आखिरी दोहा है, रामायण धरि घंट जहां, श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तहां, खुरा न जान। अर्थात यहां तुलसीदास तब की अयोध्या का हाल बताते हुए कहते हैं, जहां रामायण श्रुति वेद पुराण के प्रवचन होते थे, घंटे घड़ियाल बजा करते थे, वहां कुरान पढ़ी जाने लगी और अजान होने लगे। माननीय उच्च न्यायालय यह जानती थी कि संदर्भ को प्रस्तुत करने वाले श्री रामभद्राचार्य को गोस्वामी तुलसीदास के कार्यों पर शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। इसलिए संपूर्ण निर्णय में उनके उद्धरणों पर कहीं कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया है, बल्कि उसका यथोचित संज्ञान लिया गया है। परंतु किसी को हो न हो, वामपंथियों के पेट में दर्द न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वामपंथी तो वैसे भी अधार्मिक नास्तिक माने जाते हैं, इसलिए उनका राम जन्मभूमि प्रकरण में कुछ भी कहना या सुनना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली ही बात थी। लेकिन ललौंधी एक लाइलाज बीमारी है। इस संबंध में अब वामपंथियों द्वारा आगे किया गया था लाल आलोचक नामवर सिंह को। नामवर सिंह ने 2 अगस्त 2003 को सहारा समय में तुलसीदास हाजिर हो शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसके अनुसार तुलसी दोहा शतक नाम का कोई ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ही नहीं। इस दावे के पक्ष में नामवर सिंह ने केवल लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया है, जबकि श्री रामभद्राचार्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में ही स्रोत स्पष्ट हो जाता है, जिसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसी दोहा शतक को वर्ष 1590 में लिखा था। इसके केवल 8 दोहों अर्थात क्रम संख्या 85 से 92 तक में मंदिर को तोड़े जाने का स्पष्ट वर्णन है। इसे रायबरेली के तालुकदार राय बहादुर बाबू सिंह ने वर्ष 1944 में प्रकाशित किया।
यह कृति राम जंत्रालय प्रेस से प्रकाशित हुई थी। अल्प चर्चित होने के कारण यह कृति केवल एक बार ही प्रकाशित हुई तथा वर्तमान में इस ग्रंथ की एक प्रति जौनपुर के शांति खुर्द गांव में उपलब्ध है। नामवर सिंह के लेख में यह पंक्ति पढ़कर पीड़ा हुई, जहां वे लिखते हैं, तुलसी कृत ऐसी महत्वपूर्ण कृति जो अभी तक किसी खोजी को दृष्टिगोचर नहीं हुई, वह दृष्टिगोचर हुई तो एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी को, वह भी 2003 में, जब मंदिर मस्जिद विवाद का मुकदमा अपने अंतिम चरण में है। यह ठीक है कि जगत गुरु पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य नेत्रहीन हैं, लेकिन वे शोधार्थी और लेखक भी हैं। वे निठल्ले आलोचक नहीं हैं जिनका काम लेखक बनाना और गिराना आदि हो। 80 से अधिक कृतियों के लेखक और कवि श्री रामभद्राचार्य ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत व्याकरण में शास्त्री अथवा स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा यहीं से वे 7 स्वर्ण पदकों और कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ आचार्य अथवा परास्नातक हुए। यही नहीं, उन्होंने विद्यावारिधि अथवा पीएचडी तथा वाचस्पति अर्थात डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की हैं। वामपंथियों के साथ समस्या यह है कि वे लाल के अतिरिक्त कुछ पढ़ते ही नहीं। उन्हें क्या तुलसी समझ में आएंगे और क्या राम। इसलिए कहता हूं कि नेत्रहीन व्यक्ति योग्यतम हो सकता है और नेत्र वाला दिग्भ्रमित। एक अन्य विघ्न संतोषी लेखक नीरेंद्र नागर ने कुछ प्रश्न उठाए, जैसे यदि दोहा शतक तुलसी की ही रचना है तो इसमें देश, ग्रीष्म और ऋतु जैसे शब्दों के स्थान पर देश, ग्रीष्म तथा ऋतु आदि होना चाहिए, जो कि अवधि के अनुकूल है। अरे महाराज, कुछ तो लज्जा कीजिए। चलिए, अपनी बात न कहकर पंकज पराशर की पुस्तक मुगल कालीन भाषा और तुलसीदास से उद्धृत कर रहा हूं। वे लिखते हैं, तुलसीदास भारतीय समाज में 2 संस्कृतियों और 2 भाषाओं के मेल से बन रहे नए समाज की भाषा के असल प्रतिनिधि कवि हैं। अपनी आस्था और धर्म के प्रति अटल होने के बावजूद भक्तिकालीन संत कवियों की भाषा की वे परतें भी खुलने लगती हैं जिसे प्रायः सधुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर और तुलसीदास की भाषा इस बात की प्रमाण है कि अरबी फारसी के शब्द तत्कालीन ब्रज और अवधि में पूरी तरह मिश्रित हो चुके थे और उन कथित विधर्मी शब्दों को आम जन की भाषा से पृथक करना लगभग असंभव था। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधि, ब्रज और संस्कृत ही नहीं, तुर्की और अरबी फारसी तक के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया है। अर्थात नीरेंद्र नागर का कुतर्क भी भटकाने वाला ही सिद्ध होता है। तो अब इससे भी बात नहीं बनती, इसलिए एक तर्क और दिया गया कि दोहे में मात्राओं के नियम होते हैं। इसके 4 पदों में पहले और तीसरे पद में 13-13 और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन प्रस्तुत दोहों में से 2 में 2 पदों के अंतर्गत गड़बड़ियां है। चौथे दोहे अनरथ किए अनखान में 12 मात्राएं हैं, होनी चाहिए 11। इसी तरह मीर बा की खल नीच में भी 12 मात्राएं हैं। इसे उल्लेखित कर नीरेंद्र ने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या महाकवि तुलसीदास मात्राओं के बारे में ऐसी चूक कर सकते थे? जी, बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन एक आधा मात्रा को उलटने पलटने से 12 के स्थान पर सहजता से 11 मात्राएं बन जाती हैं। प्रयास करके देखिए। अर्थात हम अदालत में प्रस्तुत प्रति के आधार पर सारी चर्चा कर रहे हैं, जबकि संभव है एक एक मात्रा की जो गलती बताई जा रही है वह मूल उद्धरण में हो ही नहीं। इसके अतिरिक्त बहुत सावधानी के बाद भी कवि मात्रिक त्रुटियां कर लेता है और कदाचित वे ही काव्य दोष निरूपित की जाती हैं। सवाल है
कि क्या तुलसी जैसा दक्ष कवि भी ऐसी भूल कर सकता है? इसे जानने के लिए मैंने पुस्तकालय खंगाले तो एक किताब से सामना हुआ, मानस में रीति तत्व, जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया है। पुस्तक के 6 अध्याय, जिसका शीर्षक है मानस में दोषाभ्यास, में तुलसीकृत काव्य दोषों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अतः वामपंथियों का यह तर्क भी खारिज होता है। अब एक और तर्क जो बड़ा मजेदार है, और वह तुलसी की सामाजिक राजनीतिक चेतना पर उठाया गया है। इन महानुभावों ने तुलसी को पढ़ा ही नहीं। एक ही उदाहरण, वह भी कवितावली से, जहां तुलसी लिखते हैं, खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यह तुलसी के समय में प्रजा की आर्थिक स्थिति थी। बार बार अकाल पड़ता था, अन्न के अभाव में प्रजा भूखों मर रही थी। इसलिए वे लिखते हैं, किसान को खेती में कुछ नहीं मिलता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है, तथा आजीविका खोजे से भी नहीं मिल रही है। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं जो तुलसी की रचनाओं में सामाजिक राजनीतिक तत्व को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए संदेह नहीं कि उन्होंने दोहा शतक रचते हुए अपने समय का वर्णन किया होगा। यह रचना अल्प चर्चित रही, इसलिए श्री रामभद्राचार्य का हमें आभारी होना चाहिए कि अत्यधिक श्रम से उन्होंने यह तथ्य उजागर किया। कथनाशय यह है कि एक विद्वान द्वारा कोई उद्धरण प्रस्तुत किया गया, कहां से लिया गया वह भी बताया गया, साथ ही इस बात की स्पष्टता भी कर दी गई कि प्रति कहां उपलब्ध है। तो जाइए शोध कीजिए ना। सोचिए कि अपने तर्कों और विचारों के साथ नामवर सिंह अदालत क्यों नहीं गए? शायद इसलिए कि अखबार में लिखा और वाहवाही करवा ली, इसमें सुविधा है, लेकिन अदालत में तथ्य रखने के लिए श्री रामभद्राचार्य जैसा साहस और समर्पण चाहिए। यह प्रसंग मैंने इसलिए लिया चूंकि स्पष्ट कर सकूं कि वामपंथी नैरेटिव बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। राम जन्मभूमि के सत्य को सामने न आने देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह अलग बात है कि झूठ के पांव नहीं होते और आज रामलला वहीं विराजमान हुए जहां उनकी प्रतिस्थापना के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया गया। यहां एक और रोचक तथ्य जोड़ना चाहूंगा कि नामवर सिंह को अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री राम का स्मरण हुआ आया था और अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने भीतर दबी आस्तिकता को खुलकर उजागर भी कर दिया था, जिसकी जमकर आलोचना हुई थी। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।